बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही अंदाज में शाही चिकन टिक्का। तो इसमें जो है हमारी मैरिनेशन जो है 2 स्टेप में होगी। तो पहले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, हमारे चिकन टिक्का बनाने में 2 स्टेप में मैरिनेशन होगा। तो पहले स्टेप में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, और इसके इस तरह पीसेस कर लिए मैंने। ठीक है ना। तो आप लोग भी इस तरह पीसेस कर लेंगे या दुकानदार से करवा लेंगे। तो आधा किलो बोनलेस चिकन है, और आधा 1.5 चम्मच अदरक और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, और 1.5 चम्मच कच्चा सरसों का तेल है ये, और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेगुलर जो लाल मिर्च पाउडर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और आधा चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच है ये रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। ठीक है। तो पहले स्टेप में जो हम पहला मैरिनेशन हमारा जो फर्स्ट स्टेप का, इस सारी चीज़ों को हम मिलाकर आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए, हम इसमें ये अदरक मिलाएंगे। उसके बाद ये अदरक, ये लहसुन मैंने डाल दिया। इसके बाद ये देखिए नमक डालेंगे हम, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये सरसों का तेल। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन कम से कम हमें आधा घंटा रखना है। इससे ज़्यादा भी चाहे तो आप रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा रखेंगे तो अच्छा जूसी बनेगा ये। तो देखिए, हम ये आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप करेंगे आधे घंटे के बाद। तो देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप जो मैरिनेशन का था, उसको मैरिनेट किए हुए हमारे चिकन को आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब हमारा सेकंड स्टेप मैरिनेशन का। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर देखिए कसूरी मेथी आधा चम्मच, इसको क्रश कर लिया है मैंने। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 चम्मच जो है बेसन है, और 2 चम्मच सरसों का तेल, और ये हंकट मतलब दही को मैंने मलमल के कपड़े में बांध कर इसको लटका दिया था। तो 3 चम्मच मैंने ये दही जो है हंकट किया हुआ, यानी बिल्कुल इसका पानी निकाल लिया है। और ये 100 ग्राम के करीब मक्खन है, यानी कि बटर। तो जितना हमें ज़रूरत होगा उतना यूज़ करेंगे हम। तो हम ये सारी चीज़ें जो अभी डाल लेते हैं इसमें। और हमें जो है ये देखिए, हमने गरम मसाला, चाट मसाला और कसूरी मेथी डाला है। और ये देखिए दही, इसको भी हम डाल लेते हैं जो हमारा हंकड़ है। और उसके बाद जो है हम बेसन को फ्राई करेंगे पैन में। ये तेल डाल के बेसन को फ्राई करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद डालेंगे। और ये देखिए कि यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा चम्मच लिया है, उसको भी हम बेसन में डालेंगे। उसके बाद इसको मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। देखिए, बेसन को हम फ्राई करने के लिए इसमें हमने जो तेल लिया था सरसों का, वो तेल डाल दिया। उसके बाद 3 चम्मच जो बेसन लिया था मैंने, उसको सरसों के तेल में हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। ठीक है ना। ये देखिए हल्का सा हमने इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहीं पर जो हम अपनी लाल मिर्च जो लिया था हमने, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, और अपना गैस ऑफ कर लेंगे। ठीक है, फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। हल्के ही आंच पे मैंने बिल्कुल भूना है, आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। यहीं पे मैंने अपना गैस जो है ऑफ कर लिया है, और इसी को हम डाल देंगे अपने मैरिनेशन में। देखिए, जो हमने बेसन भुना था और उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला, वो भी इसी मैरिनेशन में डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम कम से कम 2 घंटा रखेंगे। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना जो है चिकन का जूसी टेंडर होगा, बहुत ही अच्छा बनता है। इसको मैरिनेशन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कम से कम 2 घंटा रखना है हमें। तो देखिए, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, बाजार के जैसा तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हमने इस कोयले को जो बिल्कुल सुरुख कर लिया है, जला लिया, और उस पर हम जो है देसी घी 1 चम्मच डाल देंगे, और इसको फटाक से ढक देंगे। और इसको हम ढक देंगे। तो देखिए, मैरिनेट किए हुए हमें
2 घंटे से लगभग ज़्यादा ही हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कोयला भी स्मोक कर दिया था, इसको अब हम निकाल रहे हैं। तो आप लोग अगर मैरिनेशन 2 घंटे से ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, 4 घंटे, तो भी आप रख सकते हैं। मतलब ओवरनाइट रखेंगे तो आप इसको फ्रीज में रखेंगे। ओवरनाइट के लिए फ्रीज में रखना है, 2 से 4 घंटा रखना है तो फ्रिज के बाहर ही सेट होने देना है। ठीक है, तो अब हम अपने पैन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है। उसके बाद हम अपने चिकन को, जो मैरिनेट किया हुआ हमारा चिकन, 2 स्टेप से उसको डालना शुरू करेंगे। पूरा चिकन अच्छी तरह से हम डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए हम अब ढक रहे हैं इसको। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे इसको। हल्की बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, इसमें स्लो फ्लेम रखेंगे आप। तो देखिए 5 मिनट हो गए, हम इसको पलट कर सारे पीसेस को अच्छे तरह से हम पलट लेंगे और उसको फिर ढक कर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आराम से अच्छे से गल जाएगा और उस पर जो है ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह दोनों तरफ गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गई। तो हमारा रेडी हो चुका है। बस एक स्टेप बाकी है हमारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया। हमारा एक स्टेप बाकी है, ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो मेरे पास देखिए इस तरह की ये सीख पड़ी हुई थी स्क्यूबर। ये स्टील की भी आती है, लोहे की भी आती है और लकड़ियों की भी आती है। तो बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन है, मैं वो भी बता दूंगी। तो देखिए अगर लकड़ी की सीख है आपके पास तो उसको इस्तेमाल करने से पहले 2-3 घंटा पानी में तो पानी में रखेंगे तो लकड़ी की जो वो स्टिक रहेगी, आपकी सीख जो है वो जलेगी नहीं। ठीक है ना। तो देखिए ये मेरे पास ये वाली सीख पड़ी हुई थी स्टील की। तो मैंने इसमें देखिए इस तरह हमें पुरोना है और इसको हमें हाई फ्लेम पर सेकना है। ये देखिए, ठीक है ना, ताकि बिल्कुल हमारा जो है बाजार वाला फीलिंग आए, है ना। बाजार वाली फीलिंग आएगी बिल्कुल अच्छी तरह से। आप लोग देखिए कितना जूसी बन गया, बिल्कुल गल चुका है चिकन अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह हम उसको सीख में फिल कर लेंगे। ये देखिए सारे चिकन को मैंने इस तरह सीख में पिरो लिया है। ठीक है ना। देखिए एक मेरे पास लोहे का भी एक बड़ी सी सीख थी, उसको भी मैंने कर लिया है। अब इसको देखिए हम हाई फ्लेम पर इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे चिकन तो ऑलरेडी गले हुए। ये देखिए कितना शानदार है, कितना शानदार लुक आ रहा है। देखिए अगर आपके पास सीख नहीं है तो उसका भी ऑप्शन मैं बता रही हूँ। देखिए हमारे सीख अच्छी तरह से तंदूर की तरह सीख रहे हैं ना। देखिए देखिए कितना अच्छा इस पर टेक्सचर आ रहा है, तंदूर वाला है ना। ये देखिए आपके पास सीख नहीं है तो इस तरह चिमटे से पकड़ पकड़ के भी आप हाई फ्लेम पर घुमा घुमा कर ऐसे कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया। सिर्फ हमें वो जो है फीलिंग लानी है ना तंदूर वाली, जो बाजार की फीलिंग होती है, मतलब वो एहसास आएगा हमें कि हम बाजार की खा रहे हैं ना। देखिए कितना अच्छा हमारा सिक रहा है ये अच्छी तरह से। देखिए अगर आपके पास जाली है तो जाली पर रखकर सेक लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए निकालेंगे हम एक एक पीस को, अच्छी तरह से हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए तो देखिए आपकी पेशे खिदमत है चिकन टिक्का, बिल्कुल शाही अंदाज में। देखिए आप लोग नोश फरमाइए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी डिश जो है अच्छी लग रही होगी। देखिए सर्व करते टाइम हम जो है मक्खन थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से पोर कर लेंगे ताकि थोड़ा सा जूसी आ जाए फ्लेवर इसका। देखिए गर्मा गर्म सीख से निकाल कर आप इसमें थोड़ा थोड़ा मक्खन डाल दीजिए, जितनी आपको जरूरत है, जितनी ख्वाहिश हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा जूसी आ जाता है इससे। वैसे ऑलरेडी जूसी है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये डिश अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।